हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी एक और वैकेंसी आई है जो कि है पावर ग्रिड की तरफ से। जो पावर ग्रिड है वो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एंड इट्स वन ऑफ द महारत्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड और एक ये लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ की है। तो इसकी जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारी फाइनेंस और सीएस के डिपार्टमेंट के साइड में। तो हमारी जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारी दो पोस्ट की। एक है हमारी ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस में और एक है हमारी ऑफिसर ट्रेनी कंपनी सेक्रेटरी में। जो हमारी फाइनेंस साइड की जो वैकेंसी है उसमें आई है हमारी टोटल 19, विच इज़ 17 + 2 एंड जो हमारी कंपनी सेक्रेटरी वाली आई है वो आई है हमारी एक, जिसमें से हमारी जो फाइनेंस साइड वाली है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए है 9 सीट्स, EWS के लिए 1 एंड OBC के लिए 4 एंड SC के लिए 2 एंड SC के लिए 1+2 है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए ये चाहिए कि जो उसने वो एसोसिएट मेंबर होना चाहिए ICSI का, विच मीन्स उसने जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट है उससे कंपनी सेक्रेटरी का प्रोग्राम लेवल तक का और जो रिस्पेक्टिवली जो ट्रेनिंग होती है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है CS वाली, वो कंप्लीट की होनी चाहिए। इन अदर सेंस का वो पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। तो बात करते हैं हमारे फाइनेंस साइड वाले की। उसके लिए हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है CA और ICWA या फिर CMA पास एंड इसकी जो अपर एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स एज ऑन 5 नवंबर 2025। इसमें जो हमारा कंपनसेशन पैकेज रहेगा वो हमारा बेसिक पे जो है वो रहेगा हमारा 40,000 का एंड अलॉन्ग विद दैट बेसिक पे हमारा IDA रहेगा, HRA रहेगा और 12% जो होगा उसका बेसिक पे का HRA रहेगा। ठीक है, और जो इसमें डेजिग्नेशन रहेगी वो रहेगी ऑफिसर एट E2 लेवल इन द एग्जीक्यूटिव ग्रेड। और जो बेसिक पे का जो रेगुलराइजेशन है कि आप पहले ट्रेनिंग पे होंगे 1 साल। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग तो कैंडिडेट को क्या होगा, एक ऑफिसर बन जाएगा वो, और उसका पे स्केल हो जाएगा 50,000 से लेकर 1,60,000 में। ठीक है, और इसमें जो आपको अलाउंसेस मिलती हैं वो है हमारी कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्म्स रिलेटेड पे, कंपनी लीज एकोमोडेशन मिलेगा आपको, कंपनी क्वार्टर मिलेगा, HRA का रीइंबर्समेंट मिलेगा, मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर का, मोबाइल फैसिलिटी मिलेगी, लैपटॉप फैसिलिटी मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, PF मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने लिए और आपकी डिपेंडिंग फैमिली के लिए, फिर एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और ये सब हमें चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा जो एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड जिसे हम कहें वो क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड को एक कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करेगा फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो हमारा बॉन्ड बेसिकली 3 साल का है और जो अमाउंट है बॉन्ड का वो है 5 लाख फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 2,50,000 फॉर द EWS कैटेगरी एंड फॉर SC ST ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा एप्लीकेशन फ़ीस जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसका जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़, जो कि हमारी रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी CTC की। जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो आपका CTC होगा 11 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर द कम्प्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपका CTC बढ़ के हो जाएगा 22,50,000। ठीक है, इसमें अपर लिमिट का रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको, जैसे कि OBC कैटेगरी को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन अपर लिमिट का, SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और विक्टिम ऑफ राइट्स को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होगा उस हिसाब से उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें टेस्ट कैसा होगा। इसमें हमारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि हमारा 2 होंगे, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक नॉलेज टेस्ट होगा। जो हमारा नॉलेज टेस्ट होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 2 घंटे का होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, और जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, स्पेसिफिकली जो भी आपने जिस भी ट्रेड में आपने ग्रेजुएशन किया है या जो भी किया है। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे वोकैबुलरी के ऊपर, वर्बल के कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिक एबिलिटी, इंटरप्रेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके क्वालिफाई करने के लिए तो आपको 40% जो है सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, और 30% मार्क्स चाहिए आपको आपके एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में और प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में रिस्पेक्टिवली। एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी आपको 30% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट सब्जेक्ट में एंड 25% मार्क्स इन द EAT, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। और इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कैसे होगी वो भी बात कर लेते हैं हम।
इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी फॉर द एलिजिबल एंड द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी फॉर द GD एंड द इंटरव्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स फॉर द। बात करते हैं हम इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की, तो जो हमारे एलिजिबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे वो शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे, हमारी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैटेगरी के बेसिस पे फॉर द GD एंड द इंटरव्यू, एंड वो CBT में हम कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड रेशियो। ठीक है, तो जो GD होगा उसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि जो इंटरव्यू है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द अनरिजर्व्ड एंड द EWS कैटेगरी इज 40% एंड फॉर द रिजर्व वैकेंसी इट्स 30%। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी वेटेज की, जो कि रहेगी मार्क्स की वेटेज क्या रहेगी हमारे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। जो वेटेज हमारी रहेगी ग्रुप डिस्कशन में हमारी रहेगी 3% की वेटेज, और पर्सनल इंटरव्यू होगा हमारा 12%। बाकी जो मार्क्स होंगे हमारे रिटन टेस्ट में या फिर CBT में वो होगा हमारा 85%। और कैंडिडेट के पास ऑप्शन होगा फॉर अपीयरिंग इन द ग्रुप डिस्कशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू इन इंग्लिश और द हिंदी। ठीक है, वो इंग्लिश में दे सकता है अपना ग्रुप डिस्कशन या फिर हिंदी में दे सकता है, एंड वो पर्सनल इंटरव्यू अपने हिंदी में दे सकता है या फिर इंग्लिश में दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट हमारे शॉर्टलिस्ट होंगे हमारे GD के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, उनको एक बिहेवियरल असेसमेंट देना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट पे शैल बी यूज एज एन इनपुट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो इस बिहेवियरल असेसमेंट का जो रिजल्ट होगा वो इंटरव्यू के इनपुट में हमारा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट हमारे पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा उसी को ही इम्पैनलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इम्पैनलमेंट किस पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल स्कोर, और जो ऑपरेशन होगा पैनल का शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल मेरिट, जितना भी उस कैंडिडेट का मेरिट होगा या कैटेगरी हो गया ना नंबर ऑफ द वैकेंसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर 2 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट को इक्वल मार्क्स होते हैं तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के ऑर्डर में उनको इम्पैनलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। वो कैसे इशू होगा हमारा, जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है कैंडिडेट का वो हमारा कैटेगरी वाइज मेरिट और रिक्वायरमेंट के बेस पे होगा, और जो अपॉइंटमेंट होगा कैंडिडेट का विल बी सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। अगर वो मेडिकली फिट होंगे तो ही उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमारा एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि हमारा पावर ग्रेड नॉर्म्स के हिसाब से होगा। ठीक है, जो हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए पावर ग्रेड के लिए तो जो हेल्थ स्टैंडर्ड है पावर ग्रिड का वो आप इंश्योर कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। एंड ये जो टेस्ट होगा हमारा टोटल 6 लोकेशंस में होगा, विच इज़ दिल्ली NCR, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, भोपाल एंड गुवाहाटी। अब इसमें देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा पावर ग्रिड की ऑफिशियल साइट पर, और उसके बाद वहाँ पे जाके वो फॉर्म भर सकते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन विंडो है वो 15 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक ओपन है, तो आप कर लीजिएगा। अब आपको अप्लाई करना कैसे है, पहले तो आप पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको करियर सिलेक्ट सेक्शन के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, फिर उसके बाद ओपनिंग्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे क्लिक करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया बेसिस एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस और द CS ट्रेनी। ठीक है, और कोई और अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। इसके लिए आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा। ठीक है, जिस विद द वाइट बैकग्राउंड, एंड उसका मैक्सिमम साइज़ जो होगा वो 50 KB होना चाहिए। आपको एक सिग्नेचर चाहिए होगा ब्लू या ब्लैक पेन से, जिसका साइज़ 50 KB होना चाहिए। आपको एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे आपकी DOB मेंशन होगी, और वो 3 MB का होना चाहिए। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर डिग्री है अलॉन्ग विद द मार्कशीट चाहिए आपको सारे साल की, सारे सेमेस्टर की, अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द टेक्निकल बोर्ड। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का जो CGPA है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इफ़ एप्लीकेबल, और इस जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा वो रहेगा आपका 10 MB। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हमारे गवर्नमेंट या फिर PSU में काम करते हैं उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग। ठीक है, जो कि होगा हमारा 3 MB का। ठीक है, उसके बाद हमें एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप किसी भी EWS कैटेगरी से हैं या फिर SC या फिर ST कैटेगरी से हैं, तो उसका साइज़ जो होगा वो होगा हमारा 3 MB का। एंड उसके बाद हमें अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि हमारा PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज़ होगा 3 MB का। ठीक है, अगर आप कोई स्क्राइब लेकर जा रहे हैं PW कैंडिडेट हैं तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन बाय द कैंडिडेट टू राइट, एंड इसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 3 MB, और वो आपका PDF
में होना चाहिए। ठीक है, आपको एक स्कैन कॉपी चाहिए होगी अपनी आईडी की और आईडी प्रूफ की अपनी और स्क्राइब की, दोनों की। तो इसके लिए हमारा पीडीएफ में होगा और वो होगा 3 MB का। ठीक है, जो हमारा एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग एंड परफॉर्मर ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर द एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, एक्स सर्विसमैन के केस में चाहिए होगा। उसका साइज़ जो होगा वो होगा हमारा 3 MB का और टाइप होगा हमारा पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू किया हुआ है डीमोबिलाइजेशन बोर्ड ऑफ डिफेंस से, तो वो भी हमें चाहिए होगा। अगर डिपेंडेंट का डिफेंस सर्विस पर्सनल है जो कि किल्ड हो गए और सीवियरली डिसेबल्ड इन एक्शन ऑफ द डिपेंडेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसमैन, तो उसका भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि रहेगा 3 MB का और पीडीएफ में होगा। अगर डोमिसाइल का एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर आपको एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम राइट विक्टिम्स इन द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट की। तो वो है हमारी 15 अक्टूबर 2025 एंड लास्ट डेट जो है इसकी वो है हमारी 5 नवंबर 2025। और जो हमारी कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी होगी हमारी 5 नवंबर 2025। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप बोलेंगे अगर तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो और भी डाल दूँगी अगर आपको चाहिए होगी, एंड यू कैन फाइंड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन।